हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये हमारी 11th वीडियो है। हम ऑलरेडी जो 10 वीडियोस है 10 चैप्टर्स की वो बना चुके हैं। तो काइंडली आप इसको देखने से पहले वो 10 वीडियोस देखें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनका करक्स निकाल के हम अपने नोट्स की फॉर्म में इनको लिख रहे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप आराम से जो है इन वीडियोस को देखिए और आप जो है आप शॉर्ट नोट्स के तौर पे इसको अपने पास लिख सकते हैं और हमारे से डाउनलोड हमारी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे में, बट आप मेंस में जो है इनके डाटा, वो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा डाटा होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब चीजें जो है इस पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, डाटा दे रखा है, तो आप उनको अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आई होप आपने ऑलरेडी जो होगी 10 वीडियोस वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज उसको भी वॉच कीजिए, ताकि आपको एक करेक्ट पता चल जाए कि हम कैसे कैसे इस इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो ये चैप्टर नंबर 11 है वो है आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू PLFS। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहूंगी जो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल वाले में दे रखी है। तो अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तो आपको सिर्फ डाटा याद करना है कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो लेबर फोर्स, लेबर फोर्स वो फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल्स आपकी स्टेट में एम्प्लॉयड है या काम ढूंढ रहे हैं, मतलब वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में 15 से 64 एज के बीच में है। जो लोग इस एज के बीच में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं इसको लेबर फोर्स कहा जाता है। और जितनी इसकी परसेंटेज है इंडिया में, जितनी भी पॉपुलेशन जो है वो लेबर फोर्स में आज की डेट में है, और इस परसेंटेज को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। लोग जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं वो हुई आपकी लेबर फोर्स, और लोगों की परसेंटेज जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रही है उसको बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ऐसे ही जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसे स्किल्स जो है वो मैच नहीं करती, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ रखा है उससे स्किल्स मैच नहीं करती। इंडस्ट्रीज की जो स्किल्स है, जो इंडस्ट्रीज को स्किल्स चाहिए वो जो है इंडिविजुअल्स में रही है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता है। तो हमारे हिमाचल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हिमाचल में ज्यादा है। लेबर फोर्स तो है लेकिन जो है स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो रेशियो हुई जो एग्जैक्ट लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ओके, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो रेशियो हुई अपनी कंट्री की पॉपुलेशन से वो प्रोपोर्शन जो है एक्चुअली जो है वो वर्किंग फोर्स में काम कर रहे हैं या फिर काम एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो है कुछ डाटा है, ठीक है, जो आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले समझ आएगा, तभी आपको ये चैप्टर जो है आराम से समझ आएगा। So let's move to our notes. कि according to PLFS Periodic Labor Force Survey 2022-23, पहले तो ये रिलीज कौन करता है, ये हमारे NSSO जो है, NSSO जो है ये रिलीज करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, NSSO जो है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है रिलीज करती है। इनके अकॉर्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो हिमाचल का 61.3 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है यहाँ पे 61.3% है। ठीक है, मतलब 61.3% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो वर्किंग एज में है, जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढना चाह रहे हैं, एक्टिवली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इतनी तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, पर एक्चुअली जो इस एज में है जो काम कर रहे हैं वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो वो है 58.6। 58.6। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। और इसमें भी यहाँ पे दे रखा है कि जो लोग 15 ईयर्स से अबव है, ठीक है, 15 ईयर्स क्या उससे अबव है,
उसकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो 2017-18 में को कंपेयर किया है 2022-23 से। तो 2017-18 के अकॉर्डिंग 2022-23 में जो आपकी रूरल एरिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 79.2 है। मतलब 2017-18 में ये 63.5% थी, जो अब बढ़कर 79.2% हो गई है रूरल एरियाज में। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ी है। अर्बन में भी 2017 और 18 में ये 52.9% थी, जो अब बढ़कर 58% हो चुकी है। तो अर्बन में भी यहाँ पे भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कौशल निगम विकास कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन है हिमाचल कौशल निगम विकास। ठीक है, ये जो है ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये कॉर्पोरेशन जो है ये कुछ जो है आपकी स्कीम्स है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कौन कौन सी स्कीम्स है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्कीम है जो एचपी को असिस्ट कर रही है। एडीबी जो है वो असिस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश को स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जो है ये जो आपका एडीबी वाला प्रोजेक्ट है ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एचपी कौशल निगम विकास है। और एट द सेम टाइम स्टेट के अंडर जो कौशल विकास योजना है 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है, वो भी आपके यही एजेंसी है जो ये हैंडल कर रही है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो याद रखना एडीबी की स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कौशल विकास योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी एचपी कौशल निगम विकास। ये जो है आपका ये निगम जो है ये 14 सितंबर 2015 को एस्टैब्लिश हुआ है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है। एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अगर हम 15 और 59 के बीच में देखें तो 81.3% है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हिमाचल में 4.4% है एज कंपेयर टू इंडिया 3.2%। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% है, जिससे ज्यादा है हमारे हिमाचल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वह अप्रोक्सीमेटली जो है हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि 61% है। बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्किल्स मैच नहीं कर रही है। इंडस्ट्रीज में जो स्किल्स है वो आपके जो एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय के पास है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ज्यादा है। तो यहाँ पे एक और भी डाटा दे रखा है कि वुमेन्स जो फीमेल्स हैं वो उनका जो पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या स्टेटस है। According to PFLS report 2021-22, more females are self-employed. ज्यादातर औरतें जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से काम कर रही है। यहाँ पे उसमें भी दो डाटा है। ओन अकाउंट वर्कर्स, ओन अकाउंट वर्कर्स वो होते हैं जो अपनी पैसों से कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो डाटा है फीमेल्स का वो 46% से बढ़कर अब 46.4% हो गया। मतलब अब 46.4% लेडीज ऐसी है जो अपने ही अकाउंट को यूज करके वर्क कर रही है। मतलब अपने ही पैसे से उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर रखा है। और अनपेड हेल्पर के अंदर 38.7% से बढ़कर 40.1% इंक्रीज हुआ है। इससे यह पता चलता है कि हिमाचल में जो है ज्यादातर औरतें सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, नॉट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रेट अगर हम देखें तो मेल्स का 2017-18 में 15.8% था, जो अब बढ़कर 83.1% हो गया है। एट द सेम टाइम फीमेल का जो 44.6% था वो अब बढ़कर 71.4% हो गया है। मतलब हमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो देखने को मिल रहा है इंक्रीज होता हुआ। यहाँ पे अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो देखें, कितने लोग इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो 71% से बढ़कर 80.3% मेल काम कर रहे हैं एक्चुअल में। 47.5% से बढ़कर अब 67.6% जो है वो फीमेल काम कर रही है। रूरल 60.2% से बढ़कर 76.5% पे है। और अर्बन 48.3% से बढ़कर 49.8% लोग जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में है।
ये वाला डाटा आपका 2017-18 का लिख रखा है, और ये वाला आपका अभी 2022-23 के अकॉर्डिंग जो PLFS है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेटस है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, कि एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बस गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले रही है, बट अभी भी बहुत गवर्नमेंट को काम करना जरूरी है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हिमाचल का 4.4% है। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4.4%। आप इसको अपने आंसर्स में आराम से यूज कर सकते हो, एज वेल एज प्रीलिम्स में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो स्टेट ने जो है अनस्किल्ड कैटेगरी के अंडर जो मिनिमम वेजेस है उसे बढ़ा दिया है। तो ये पर डे पहले 350 हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 375 पर डे कर दिया गया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम परसेंटेज में देख रहे हैं कि इतने लोग जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में है, वर्किंग पॉपुलेशन रेट में है, इतना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, पर हम एग्जैक्ट फिगर्स देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में 2,81,097 पर्सन है, और प्राइवेट में 2,21,030 पर्सन है। बाकी जो है आपके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट इतनी है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम 2013 में शुरू हुई थी। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है स्टेट की वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ के। जो यूथ है वो क्वालिफाइड तो है, मतलब जो भी यूथ है आपके स्कीम को क्वालिफाई करेगा, मतलब आज के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। 2013 में ये स्कीम आई है, मेक श्योर आपको डेट्स याद हो। इसका फाइनेंशियल ईयर में इस साल इसको 92.50 करोड़ मिल रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड HP स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम ऑलरेडी ऊपर देख भी चुके हैं। तो ये 2018 मई में शुरू हुआ था, जून 2024 मतलब अभी नेक्स्ट मंथ ये खत्म भी हो जाएगा। इसके अंडर जो है 827 करोड़ रुपीज सैंक्शन हुए थे, जिसमें ADB का शेयर 661 करोड़ था और HP गवर्नमेंट का 166 करोड़ था। इसके अंडर जो गवर्नमेंट और ADB की मदद से जो है स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज वही सेम चीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, तो स्किल्स होनी जरूरी है, तभी जो है लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जो है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब्स मिल सके। तो लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट नीड के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाकना घाट जो कि सोलन में है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है। 68 करोड़ का 750 कैंडिडेट जो है इसमें ट्रेन किए जाएंगे 5 साल के लिए। इसका बजट जो है वो 64 करोड़ है। याद रखना आप यहाँ पे इसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स एंड इम्प्रूविंग पार्टिसिपेशन रेट उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वुमेन पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी एक खोला गया है रेहान में, जो कि आपके कांगड़ा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर हम देखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो 2 अक्टूबर 2016 में आई थी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हिमाचल में इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। तो ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अब जो है 2020 दिसंबर के बाद से इसका 3rd फेज चला हुआ है। संकल्प, ये एक और इनिशिएटिव है, संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये जो है ये भी जो है आपके HPKVN हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो है वो वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस है। स्किल डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से शुरू किया गया है, और ये वाला जो है वो आपके वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, संकल्प जो है वो आपके वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से शुरू किया गया है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है। इसके अंडर 2.10 करोड़ जो है वो फंड सैंक्शन हुए हैं। अगेन इसका एम भी यही है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और स्किल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना। लास्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बोर्ड है उसके ईयर्स भी आपको याद रखने जरूरी है, बिकॉज पेपर्स में फैक्चुअल आता है। तो HP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है वो 2 मार्च 2009 में बना था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा है। तो ये हमारे नोट्स थे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो हमने ऑफिशियल डाटा से निकाल के बनाए हैं। तो अब मैं आपको फिर से आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ से हम देखेंगे कि हमने कवर किया है सब कुछ या कुछ छूट गया है। तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, बट
हमने जो है ये पूरा इसके मेन पार्ट्स कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 61.3% है, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से, और इंडिया का अगर एवरेज देखें उससे जो ये ज्यादा है। ठीक है, फीमेल फॉर फीमेल्स इट इज मोर देन डबल एट ऑल द स्टेट्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हिमाचल की फीमेल का वो डबल है बाकी स्टेट से, एक्सेप्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड को छोड़ के जितनी भी इंडिया में स्टेट्स है सबसे जो ज्यादा है हमारा डबल है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेट के अंडर भी हिमाचल प्रदेश जो है वो 58.6% पे है, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा और इंडिया से भी काफी ज्यादा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और यहाँ से एक और पॉइंट है कि हमारे हिमाचल में 54.8% वर्क वुमेन्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, चाहे उनका ओन अकाउंट वर्क कर रही है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या हेल्पर्स के काम में पे अनएम्प्लॉयड हेल्पर्स के उसमें काम कर रही है। बट यहाँ पे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो 54.8% है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस डाटा याद रखना। ये भी हमने देख लिया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन में और रूरल में 2017 से लेके 2022 में कितना बढ़ रखा है। तो यहाँ पे ये भी डाटा लिख रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट डाटा, बट अगर किसी को पढ़ना है तो 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास लिमिटेड, ये हमने देख लिया। ये जो है 2 आपके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा कौशल विकास योजना। क्या ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये चैप्टर है, इसके अंडर ही ये सारा लिख रखा है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से टैली भी कर सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सब कुछ हम अपने इस डॉक्यूमेंट में कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये जो है करेक्टली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ने बैठोगे तो आपके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने अपने नोट्स के थ्रू ये करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप काइंडली इनको देखिए और आप यहाँ से जो है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस से आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर आप जो है इनको अपनी फॉर्म में नोट्स लिख के याद करते हैं। तो इसको भी देखिए और हमारी जो ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है उसको भी देखिए। आप लोगों के लिए पेपर में ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा अगर आप नोट्स की फॉर्म में इनको लिख के रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे की जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं, आप आराम से उसको देख सकें। हम जो है वीक में एक इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और अभी आपका एचएस और एलाइड का पेपर दूर है, तो हम इसको ऑलमोस्ट कवर करा देंगे। तो आप हफ्ते में अगर एक चैप्टर भी ढंग से पढ़ लें तो इकोनॉमिक सर्वे का तो आराम से आपके लिए रिविजन हो जाएगी। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी इकोनॉमिक सर्वे के उससे डरते हैं और वो प्रिपेयर ही नहीं करके जाते हैं। जो लोग प्रो है, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल्स जो है, वो वर्ड्स जो है, कीवर्ड्स जो है वो इजी हो जाते हैं, तो वो आराम से डाटा एनालाइज कर लेते हैं। बट जो अभी रिसेंट में जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है उनके लिए ये दिक्कत है, इसीलिए जो है उनके लिए ये इजी होगा कि वो यूट्यूब वीडियोस या किसी से समझ के इस चीज से डील करें। तो उनके बच्चों के लिए आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके कोई नोन है जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।